नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी स्किन को हील करना चाहते हैं या बॉडी वेट को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया जाता है। किसी भी तरह के फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी हाइट इस वक्त जो भी हो, आपका स्किन टोन इस वक्त जैसा भी हो, वेट इस वक्त जैसा भी हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो जैसा है उसे उसी तरीके से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई पर्सन फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी करंट रियलिटी को, यानी करंट बॉडी को, करंट अपने स्किन को, करंट हाइट को, ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत बुरा फील करता है और ख़ुद से भी बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है अपने आप को। और उसके बाद अगर कोई बाहर का पर्सन आपको उस चीज़ के लिए टोकता है, आपकी स्किन या आपकी हाइट के लिए आपको टोकता है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करती है। जबकि अगर आप इस चीज़ को समझो तो वो क्रिएशन भी आपकी है, क्योंकि आप अपने आप को उस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपने आप को बुरा भला कहते हो या अपनी बॉडी की करंट रियलिटी को देखकर बुरा फील करते हो, तो आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जो आपको उस रियलिटी को दिखाए जिसकी वजह से आपको लाइफ में परेशानी हो रही है और जिससे आप निकलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब तक अपनी हाइट के कम होने पर फोकस करोगे, आपको कोई भी आकर आपकी हाइट को लेकर कह के चला जाएगा। इवन दो आप उस पर्सन को नहीं भी जानते होंगे तो भी आप उस तरह के सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो और खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे भी हो सबसे पहले उसी में खुश रहना स्टार्ट करो। और जब आप ये करना सीख जाओगे तब आप चेंजिंग के पार्ट में आ सकते हो, क्योंकि अगर विदाउट एक्सेप्टेंस आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कभी नहीं होने वाला। अब मान लीजिए कि आप खुद को एक्सेप्ट कर चुके हो और आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्यार करने लगे हो। अब आगे क्या करना है? अब आपको अपनी डिज़ायर को देखना है और उसके बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करनी है। और जब आप इस प्रोसेस में हो तो किसी दूसरे पर्सन को कभी नहीं बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हो या घटाना चाह रहे हो या हाइट बढ़ाना चाह रहे हो या स्किन कलर चेंज करना चाह रहे हो तो किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो दूसरा पर्सन उसको इम्पॉसिबल बोलकर आपको डीमोटिवेट कर देगा और आप फिर उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले उन सभी से दूर हो जाइए जो आपकी डिज़ायर को इम्पॉसिबल बोले। और उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो डिज़ायर है, स्पेशली अगर आपकी हाइट बढ़ाने की डिज़ायर है या स्किन के कलर को चेंज करने की डिज़ायर है, तो वो डिज़ायर आपकी अपनी है। और बाकियों की तरह आपके माइंड में भी ये डाउट होगा कि हाइट बढ़ाना उतना पॉसिबल नहीं है या फिर स्किन टोन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब ये आपकी डिज़ायर है, आप इस पर कैसे बिलीव करते हो, ये बिलीव बनाना आपका काम है। और बिलीव जस्ट और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड वर्ड्स है। आप किसी वर्ड्स और किसी सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते रहो, वो आपका बिलीफ बन जाएंगे। और क्योंकि मोस्टली लोग इसी चीज़ को रिपीट करते हैं कि हाइट बढ़ाना इम्पॉसिबल है और स्किन टोन को चेंज करना इम्पॉसिबल है, तो ये स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लोगों का मिला जुला बिलीफ होता है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि आपकी ये डिज़ायर है, आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको दुनिया की बिलीफ से हटकर अपने बिलीफ को क्रिएट करना है। और अपने पुराने बिलीव्स को ब्रेक करके नए बिलीव्स बनाने के लिए एफर्मेशंस और सब्लिमिनल बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर ही बहुत सारे मिल जाएंगे। हाइट को लेकर एफर्मेशन या सब्लिमिनल, या स्किन टोन को लेकर एफर्मेशन या सब्लिमिनल, तो आप उन सभी को सुन सकते हो आप चाहो तो। और वैसे तो मैं पर्सनल सब्लिमिनल बनाता हूँ, लेकिन मैं हाइट को लेकर या स्किन टोन के चेंज को लेकर मैं सब्लिमिनल नहीं बनाता। और रीज़न इसका नहीं बनाने का ये है क्योंकि मेरा इसमें मैनिफेस्टेशन को लेकर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैं अगर हाइट का सब्लिमिनल बनाऊंगा या फिर स्किन टोन चेंज का सब्लिमिनल बनाऊंगा तो वो शायद उतना वर्क ना करे। इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पर सब्लिमिनल नहीं बनाता हूँ। और स्किन में मैं स्किन हीलिंग के सब्लिमिनल बना लेता हूँ। जैसे अगर स्किन में कोई इशू है, उससे ठीक करना है, तो उसके लिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन स्किन कलर चेंज के लिए नहीं बनाता। और नेक्स्ट एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको मेजरमेंट से दूर रहना है। यानी अगर आप वेट घटा या बढ़ा रहे हो तो आपको वजन अपना बार बार नहीं नापना है, क्योंकि फिर आपका स्केल आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहा होगा, आपके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं बता रहा होगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे। और अपनी बॉडी को भी कम से कम मिरर में देखना है और खुद से हमेशा ये कहते रहना है, मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। इससे आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे। या आप चाहो तो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के सब्लिमिनल सुन सकते हो और उसके साथ आप हाइट या फिर स्किन जो तरह की आपकी डिज़ायर है उसको आप ऐड कर सकते हो। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस से ये होगा कि आप अपनी रियलिटी में अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे
और उसके बाद आप दूसरा सप्लीमिनल सुनोगे तो वो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को रिलीज़ करके बढ़ाने में। तो इस तरीके से आप अपनी रूटीन बना सकते हो। और द सीक्रेट की जो वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर हाइट की सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी अगर आपको मिले हाइट की सक्सेस स्टोरीज़ तो आप सक्सेस स्टोरीज़ को सुन सकते हो। वो आपके बिलीव को भी स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करेगी। और साथ में आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की हेल्प ले सकते हो। अब विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विजुअलाइजेशन में मोस्टली लोग सीन्स को क्रिएट करते हैं और कई बार क्या होता है पिक्चर्स अपने माइंड में नहीं आ पा रही होती, तो ऐसी जगह में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की हेल्प ली जाती है, जिसका मतलब है कि आप फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, इमेजेस को ज़्यादा क्रिएट नहीं करते। यानी जैसे अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है और आपको मान लीजिए इस वक्त शूज़ आते हैं 5 नंबर के, तो आप 6 नंबर के शूज़ को या 7 नंबर के शूज़ को अपने हाथों में विजुअलाइज करोगे और उसे पहनते हुए खुद को विजुअलाइज करोगे। इससे क्या है कि आपको अपना चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा, आप इजीली उस चीज़ को विजुअलाइज भी कर पाओगे। तो ये होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो इजीली। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको अपने डिज़ायर को एक एक स्टेप करके मैनिफेस्ट करना है, एक बार में नहीं। यानी आपकी हाइट मान लीजिए 5 फीट है और आप 6 फीट करना चाहते हो, तो आप 6 फीट ज़रूर कीजिए, लेकिन 6 फीट को डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट करने जाओगे वो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा, उस पर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो आप अगर 5 फीट में हो तो 5 फीट 1 इंच में जाने की कोशिश कीजिए, फिर 1 इंच में चल जाओ तो 2 इंच में जाने की कोशिश कीजिए, फिर 4 में जाने की कोशिश कीजिए, फिर 8 में, ऐसे कर करके फिर आप 5 से 6 में चले जाओगे। तो इसी तरह जब भी आप अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा उसको ब्रेक करके कीजिए। आप अपनी डिज़ायर को ब्रेक करते हुए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आप उस पर ईजिली बिलीव कर पाओगे, और आपका थोड़ा सा बिलीफ भी होगा तभी आप अपने प्रोसेसेस को भी कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ दिनों तक टेक्निक्स करोगे, उसके बाद आपको उससे करने का भी मन नहीं करेगा, और जब आप डायरेक्ट बहुत बड़ा गोल बना लोगे तो आप कुछ दिनों बाद उस प्रोसेस को करना छोड़ दोगे और उस चीज़ में कंटिन्यूस नहीं रह पाओगे। और कंटिन्यूस रहना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि वो बिलीफ है, बिलीफ एक बार में चेंज नहीं होता, आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। धीरे धीरे आपका बिलीफ चेंज होना लगेगा, फिर आप ये बिलीव कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। जब आप ये बिलीव कर पाओगे कि ये चीज़ पॉसिबल है, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए आपकी अगर डिज़ायर है तो आपको पेशेंस भी उतना ही रखना पड़ेगा, और अगर आप पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मैनिफेस्टेशन की इसी जर्नी में आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा बिलीफ चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए, और पेशेंस चाहिए उसमें लंबे समय तक बने रहने के लिए, ताकि आप अपनी डिज़ायर के साथ साथ अलाइनमेंट में आ पाओ। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल रहा था वो ये है कि टाइम की लिमिट को अपने माइंड से हमेशा के लिए निकालिए कि ये चीज़ मुझे इतने टाइम में चाहिए, या ये चीज़ मुझे इतने टाइम में नहीं मिली तो क्या होगा, या इस चीज़ को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। जब आप ये क्वेश्चन ही पूछ रहे होते तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा डिले कर रहे होते, वो और ज़्यादा लेट होने लगता है। इसीलिए अपने आप से ये भी कहते रहिए कि जब हो तब हो वो डिज़ायर कंप्लीट, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में, चाहे मुझे लंबा टाइम देना पड़े, मैं जितना भी टाइम लगे मैं उस टाइम को देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर जब आप उसमें चलते हो तो आप उसको मैनिफेस्ट ईजिली कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि सब्लिमिनल क्या होता है तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर वो वीडियो आ रही होगी जिसमें बताया कि सब्लिमिनल क्या होता है, आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।